आत्मनिर्भर भारत की पहली शर्त होती है आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत। आत्मनिर्भर भारत का सपना मई में पीएम के ऐलान के बाद से स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण तक छाया हुआ है। इस सपने को साकार करने के लिए पीएम हर तरह के कदम उठाने के लिए तैयार हैं। लाल किले से दिए गए भाषण में पीएम ने 30 बार आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया। इन 30 बार के जिक्र में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था आत्मनिर्भर भारत के रास्ते की करोड़ों संभावनाओं के बीच मौजूद लाखों चुनौतियों का। मैं इस बात को मानता हूं कि आत्मनिर्भर भारत के लिए लाखों चुनौतियां हैं और जब विश्व स्पर्धा के मोड़ में हो तब तो चुनौतियां बढ़ भी जाती हैं, लेकिन देश के सामने अगर लाखों चुनौतियां हैं तो देश के पास करोड़ों समाधान देने वाले शक्ति भी है। अब सवाल उठता है कि क्या ये करोड़ों संभावनाएं इन लाखों चुनौतियों से पार पाए बिना हासिल की जा सकती हैं? इसका सवाल धीरे धीरे वर्ल्ड फैक्ट्री का ताज गंवा रहे चीन की मिसाल से समझा जा सकता है। चीन के 10 बड़े सेक्टर्स की चीन के कुल निर्यात में 70% हिस्सेदारी है। भारत को भी इसी तरह से पहले अपने फर्टिलाइजर और फार्मा समेत ऐसे सेक्टर्स को प्रोत्साहन देने की है जो निर्यात में भारत की भागीदारी बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। इसी तरह भारत को 15 उन सेक्टर्स की पहचान करनी है जिनकी आयात में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। इनमें शामिल है इलेक्ट्रॉनिक्स, कोयला, लौह चादर, अलौह धातु, वनस्पति तेल। भारत हर महीने केवल $5 अरब का इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात करता है और इसमें चीन की हिस्सेदारी 43% है। यानी भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग का मैजिक दुनिया के सामने दिखाना होगा। इसकी राह में जो अड़चने हैं उसका समाधान दूर किए बिना ये मैजिक होने से रहा। मिसाल के तौर पर भारत में एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए 26 लाइसेंस चाहिए, वहीं चीन में महज 4 लाइसेंस से ये काम हो सकता है। भारत में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए 70 से 80 विभागों से मंजूरी लेनी होती है। साफ है कि अगर किसी काम को करने में इतने ब्रेकर होंगे तो कैसे विदेशी कंपनियां भारत आएंगी। हाल ही में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने तो भारत में 45,000 करोड़ के प्रस्ताव सौंपने के बावजूद सिंगल विंडो क्लियरेंस की मांग की थी। ऐसी ही डिमांड बरसों से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कर रही है। सिंगल विंडो सिस्टम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो सबसे आज की डेट में जरूरी है कि भारत सरकार बाहर की कंपनियों के लिए कुछ इस तरीके से सुविधाएं दे कि उनके पास में एक सिंगल शॉट में एक ही जगह पे जहां जाके जमीन लेने से लेके और आखिरी तक के सारे जितने भी उनके फॉर्मेलिटीज हैं फैक्ट्री लगाने तक की वो सब पूरी हो सके। स्किल डेवलपमेंट में देखिए इंडिया के अंदर क्या है कि हमारी कमिटमेंट और जो है ना वो कस्टमर के आगे हम ऑलमोस्ट फेलियर रहते हैं। उस वजह से एफिशिएंसी जब तक स्किल डेवलपमेंट के अंदर नहीं आएगी तब तक जो है ना ये आगे अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन आत्मनिर्भर भारत के रास्ते की चुनौतियां आयात, निर्यात और मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है। किसी भी इंडस्ट्री के शुरू होने, तरक्की करने में सबसे बड़ा रोल कर्ज का है, लेकिन उद्योगों को इस कर्ज से मिलने की राह में कई दिक्कतें हैं। अब तक जो जिस स्पेस पे लेंडिंग होनी चाहिए थी एमएसएमईज के लिए वो कुछ हद तक हो नहीं पा रही है, क्योंकि जो पैसा है वो फ्लो नहीं कर पा रहा है फ्रॉम आरबीआई टू बैंक्स टू एनबीएफसीज। पूरे जो चैनल में है वो उस स्पेस पे फ्लो नहीं कर पा रहा है। तो अगर इसका पुश लेके आती है गवर्नमेंट और बैंक्स को एनकरेज करा जाता है कि वो और लेंड करें, तो एनबीएफसीज के पास भी कैपिटल रहेगा और एनबीएफसीज भी फिर लेंड कर पाएंगी। जाहिर है संभावनाओं की खान तो असीमित है, लेकिन इससे पहले सीमित चुनौतियों का समाधान खोजना बेहद जरूरी है।